रोजगार दो, बेरोजगारी खत्म करो, हमारी मांगे पूरी करो। रोजगार दो, बेरोजगारी खत्म करो, हमारी मांगे पूरी करो। रोजगार दो, बेरोजगारी खत्म करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के लघु सचिवालय के बाहर यानी कि LIC दफ्तर के बाहर से देख पा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे हरियाणा के लगभग सभी जिलों से यहां पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सभी कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं और इनसे सितंबर से लेकर नवंबर तक के लिए इन्हें काम पर रख लिया जाता है और उसके बाद जो है इन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। यहां पर मौजूद जितने भी कर्मचारियों को आप देख रहे हैं, अधिकतर यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी BPL परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनसे ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अभी इनकी मुख्य मांग क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या अभी आपकी मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे यह है कि जो हम HKRM में लगे हुए हैं, CM सैनिक का एक किनारा जो HKRM में लगे उसको नहीं हटाया जाएगा, जबकि हमको 45 दिन वास्ते रखा था, उन्हें फिर एक भी एक्सटेंड फिर बाद में कर दिया है, फिर उन्होंने लीव कर दिया। हमारे साथ दुख हुआ है। हम BPL परिवार से पहले प्राइवेट जॉब करते थे, वहाँ भी हट चुके हैं, दोबारा बाद में कोई लगाता नहीं है। हम किस चीज़ पर विश्वास करें? हमें इस सरकार पर विश्वास था, भाई एक बार जो HKRM में लग चुका है उसको नहीं हटाया जाएगा। हमारी एक ही मांग है कि हमको HKRM में रख लिया जाए, हमें कहीं ना कहीं एक्सटेंड किया जाए, हमारे साथ परिवार का पालन पोषण भी चलता रहेगा। और हम बेरोजगार हो चुके हैं। तो अभी कितने दिन से आप बेरोजगार घूम रहे हैं? हम 1 महीना हो गया महीने जी। से? हमने विज्ञापन दिया DC को जी, उसके साथ ये हम कॉपी ले रहे हैं जी। ज्ञापन कब सौंपा था आपने? 17-12 को। हाँ जी। देख सकते हैं DC साहब को भी इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा जाता है, लेकिन अभी 1 महीने से सभी लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। DC साहब को ज्ञापन भी सौंप दिया है, 1 महीने से बेरोजगार घूम रहे हैं सब लोग। मैम नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये सभी HKRM के कर्मचारी हैं, जिन्होंने ओनली 45 दिन के लिए सभी मार्केट कमेटियों में काम किया है। और ये एक किसी प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं, ऑल ओवर हरियाणा के कर्मचारी हैं। जैसा कि श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने हमारे से इलेक्शन के दौरान खुले मंच पे भी ये वादा किया था कि जो भी HKRM के द्वारा लगाए गए कर्मचारी हैं, उनमें से कोई भी कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा, उनको पक्का करने का काम किया जाएगा। लेकिन उसमें हम शामिल क्यों नहीं हुए? हमने भी काम किया है, हम भी HKRM के थ्रू शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अगर हम योग्यता रखते हैं तो ही हम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, लेकिन हमारे को 45 दिन रख के वहाँ से एग्जिट कर दिया गया। कुछ मेंबर का 1 महीना के लिए या कुछ का 1.5 महीना के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो वो मेंबर भी अब जैसे उनका टाइम पीरियड हो जाएगा उनको निकाल देंगे। लेकिन हमारी सरकार से यही निवेदन है कि वो हमारे को अगर इस डिपार्टमेंट में हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर जगह नहीं है तो हमें अन्य विभाग में हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग स्थानांतरित कर दें, ताकि जिससे हमारा जो रोज़गार है वो बना रहे, हमारे परिवार का पालन पोषण है वो चलता रहेगा। ऐसे तो इतने जो परिवार हैं वो सभी एक आस की जो नज़र है वो सभी की ये हो रही है कि हम कहाँ से कैसे अपना पालन पोषण करें। सभी जितने भी आप देख रहे हैं कैंडिडेट वो सभी BPL परिवार से हैं और जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है। तो आप खुद सोचिए कि सरकार एक तो बढ़ावा दे रही है कि भाई हाँ हम HKRM के थ्रू सभी को रोज़गार देने की सोच रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हैं कि एक बार दे रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हमें रोज़गार मिल गया, लेकिन वो वास्तव में वो रोज़गार नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी इस मांग को सुने। अगर उनको ये लगता है कि हमें यहाँ पे स्टेबल नहीं है तो अन्य विभाग में जाने के लिए भी हम तैयार हैं। तो अभी स्ट्राइक की जा रही है, कब तक की जाएगी? हम ये स्ट्राइक आज हमने पहले DC साहब को विज्ञापन सौंपा था कि 23 तारीख को अगर उस तक हमारे को कोई नोटिस मिलता है कि जिससे हमें आश्वासन मिले कि हाँ आपकी मांगें पूरी होंगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस तक भी हमारा कुछ नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी नहीं बनी, तो हमें मजबूरन होकर के स्ट्राइक पे बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। तो आज हम यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए बैठ जाएंगे और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी की जाएंगी तब तक हमें यहाँ पे स्ट्राइक का रूप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बताइए कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? CM साहब से हम मिल लिए हैं, अन्य अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे विधायक हैं उन सभी से हम मिल लिए हैं। हम दर दर की ढोकरें खा रहे हैं, क्यों, किस कारण से? ये तो देखो कि हम अगर काम कर रहे हैं तो काम में कहीं कमी है। अच्छे से दिल लगा के सभी ने काम किया, इतने कर्मचारी हैं जो भी हैं, इनसे कहीं ड्यूटी पे कोई भी एब्सेंट नहीं है।
ये देखिए कि हर एक डिपार्टमेंट में संडे की छुट्टी होती है ना, लेकिन 45 दिन तक कोई त्यौहार आया उसकी छुट्टी नहीं है, संडे की छुट्टी नहीं है। तो ये क्या है? वो काम भी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद में उनको बेरोजगार किया जा रहा है, तो ये अन्याय है। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और ये जितने भी परिवार के गरीब परिवार के बच्चे हैं उन सभी को एक रोजगार की उम्मीद दें। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं अगर हरियाणा की बात की जाए तो लगभग सभी जिलों से यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं और सभी जो है लोग पहुंचे हैं और जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं सभी परिवार जो है बीपीएल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अगर इनकी वार्षिक आय की बात की जाए तो सभी की इनकम 1 लाख से कम है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? गुजारा करना मुश्किल हो रहा है परिवार का? यस मैम। 1 महीने से बेरोजगार हाँ आप लोग घूम रहे हैं। हाँ जी। परिवार के और भी सदस्य होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे? मांगे हम क्या कह हैं रहे हैं बात कि ये बस ये जो हमारी मांगे हैं HKRN के थ्रू हमने जो भी की हैं तो वो हमारी पूरी की जाए, या फिर इसमें हमें ये है कि अगर ये कमेटी वाले नहीं कर रहे हैं, रिलीव कर दिया है, तो हमें अदर डिपार्टमेंट में ये हमें जॉब उससे प्रोवाइड पहले आप करें। कहीं नौकरी करती थी? प्राइवेट नौकरी कर रहे थे हम वो पहले, छोड़कर वो आपने ये छोड़ ज्वाइन के। की? यस यस मैम। कहाँ से आई हैं आप? हम सिरसा से हैं। सिरसा जिला से Yes, आए ma'am। हैं। तो देख सकते हैं सिरसा जिला से यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी पहली प्राइवेट नौकरी को छोड़कर 45 दिन के लिए डिपार्टमेंट में आ जाती है काम करने के लिए, लेकिन उनके बाद जो है इन्हें रिलीव कर दिया जाता है। परिवार का गुजारा करना जो है सभी लोगों को मुश्किल हो रहा है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है आपको, 1 महीने से बेरोजगार घूम रही हैं। हाँ जी मैम, नमस्कार सभी को। जैसे कि हम सभी HKRN के थ्रू हमारे सभी साथी लगे थे मार्केट कमेटी में, तो 45 दिन के लिए सभी खुश थे कि सबको अच्छी नौकरी मिल गई है। लेकिन उसके बाद जैसे सबको रिलीव कर दिया गया तो सभी मतलब डिप्रेशन में आ गए कुछ तो, कि आगे का गुजारा कैसे होगा। और इसी जॉब से हम सब ये सोच रहे थे कि हमारे परिवार की इनकम भी अच्छी रहेगी और परिवार का गुजारा भी अच्छे से होगा। लेकिन अब हमारी सबकी यही मांग है कि सभी को नौकरी पर रखा जाए और साथ में जो भी हमारे साथी एक्सटेंड हुए हैं या उनको भी रिलीव कर दिया जाएगा वहाँ से। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हों। कहाँ से आई हैं मैम आप? मैम, हम इंद्री से आए हैं। इंद्री से आई हैं। तो देख सकते हैं सर्दी का मौसम है और किस तरीके से इन्हें स्ट्राइक करने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कैसे जो है इन्हें स्ट्राइक पर उतरना पड़ रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, 45 दिन का आश्वासन दिया जाता है लेकिन उसके बाद सभी को रिलीव कर दिया जाता है। जी मैडम, और HKRN के जितने भी एम्प्लॉय मार्केट कमेटी में लगे हुए थे इनके साथ शोषण भी हुआ है। क्योंकि कहीं पे भी आप देख लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर किसी की भी जॉब लगती है तो मैक्सिमम टाइम 8 आवर होता है, लेकिन इनसे 12-12 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है और इनकी कोई छुट्टी नहीं है किसी भी त्यौहार की। जैसे अभी बीच में दिवाली आई थी, दिवाली पे भी इनकी एब्सेंट लगी है। जो बंदा पहुंचा है तो ठीक है, नहीं तो उसकी एब्सेंट लगाई गई है। हमारा इतना शोषण हो रखा है कि 45 दिन, ये तो दिहाड़ी वाला काम हो गया हमारे साथ कि भाई 45 दिन का रोजगार, इससे अच्छा तो लेबर चौक पे जाके बंदा बैठ जाए। तो उसकी सैलरी मिली 45 दिन की? हाँ जी, 45 दिन की सैलरी मिली है, लेकिन उसमें भी एक लॉजिक है मैडम, जो जिन के भी PF कटे हैं उनके PF कटे नहीं है किसी के भी। किसी के पास कोई मैसेज नहीं आया, कुछ के पास आया 2-4 का, मैं कहता नहीं, लेकिन किसी के पास कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन वो कट के मिली है हमें सैलरी। ओके। हाँ जी। तो ये अक्टूबर से नवंबर तक, सितंबर से अक्टूबर तक? सितंबर से अक्टूबर तक, कुछ का एक्सटेंड भी हुआ है जो 31 दिसंबर तक है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद किसी के पास भी कोई रोजगार नहीं है, सारे बेरोजगार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं परिवार को भी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। बिल्कुल मैडम, परिवार का गुजारा हमारा इसी से चल रहा है, लेकिन अगर ये नौकरी भी हमारे पास नहीं रही तो हम क्या करेंगे मैडम? आप भी पहले प्राइवेट नौकरी करते थे? बिल्कुल मैडम, प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन हमें एक उम्मीद थी कि भैया चलो हमारा सिलेक्शन HKRN में हुआ है तो अब जैसे 45 दिन का लगा है तो आगे एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। हमें अब बेरोजगार कर दिया। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें कहीं ना कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में स्थानांतरित किया जाए। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ने के बाद मार्केट कमेटी में आ जाते हैं नौकरी करने के लिए। 45 दिन तक नौकरी करते हैं, हालांकि 45 दिन की सैलरी तो दे दी जाती है लेकिन उसके बाद जो है इन्हें रिलीव कर दिया जाता है। अब देखना ये बाकी होगा कि अगर ये सभी कर्मचारी स्ट्राइक पर उतर गए हैं अपनी मांगों को लेकर तो क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं। अब देखना बाकी होगा कि कितनी जल्दी सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। मेरे आने दीपाली धीमान के साथ नमस्कार। हमारी मांगे पूरी करो, बेरोजगारी खत्म करो। हमारी मांगे पूरी करो, बेरोजगारी खत्म करो। हमारी मांगे पूरी करो, बेरोजगारी खत्म करो।